हेलो। आई एम अनिल। मेरे प्यारे सहपाठियों, वेलकम टू योर चैनल ए ट्यूशन। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, आज जनरल स्टडी पे हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी और एक क्वेश्चन आया था कि सर आप क्या करते हो। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मतलब है, राष्ट्रपति किसकी सलाह या अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से उत्पन्न होता है। मुद्रा संचालन की गति किसकी सूचक है? राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ऐसे कैसे? द्विसदन पद्धति किसका सूचक है? जहां पर दो सदन होंगे, विधान परिषद और विधानसभा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया? कहाँ से लिया संसदीय स्वरूप? ब्रिटेन से लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्य का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री तो डिसाइड करता है कितने केंद्रीय मंत्री होंगे, यानी मंत्रिमंडल का आकार ही तो पूछा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सा सदस्य शामिल होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले भी आता था और अब भी आ सकता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद और राज्य विधानसभाओं से जो निर्वाचित सदस्य होके आते हैं वो। भारत ने किस देश के साथ 1997-98 में गुरु जल देने का समझौता किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना पेपर है, हो सकता है रिपीट भी करते। दक्षिण कोरिया। मतलब 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ट्रेड पॉइंट यानी ट्रेड फेयर चल रहा है हमारा, नई दिल्ली। बेस्ट बैंक ये किस नदी के किनारे है? जार्डन नदी के किनारे है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। हमारी संस्कृत धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोगों को। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मिलती है? अनुच्छेद 13 के तहत मिलती है ये। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग गति में। अनुदैर्घ्य तरंग गति जो हमारी ध्वनि है वो किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग गति के रूप में। इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोलते हैं। अब ये बोल रहा है एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिया जाए, यानी कंबल टम्बलर जो भी है, जिसके कारण वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने के कारण। यहाँ पर हवा की अपर्याप्त पूर्ति आंसर ठीक है, लेकिन मेन आंसर क्या है इसका? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन नहीं बचती वहां पर। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हो। बिल्कुल सही बात है। हैवी वाटर को ही हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। खून की कमी से को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। चमगादड़ वो तो चमगादड़ तो ध्वनि पर ही काम करती है ना। स्फिग मैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम लाया जाता है? रक्त दाब को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। और इसी के साथ हम स्टेथोस्कोप भी यूज करते हैं, उसका भी यूज हम करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। क्योंकि जो हमारी ब्लड ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से जब ब्लड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करता है, एक क्रोटोकोफ साउंड आती है। उस क्रोटोकोफ साउंड को सुनने के लिए हम ब्लड प्रेशर में स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। वैसे स्टेथोस्कोप का नॉर्मल यूज है हार्ट और लंग से जो साउंड आती हैं उनको सुनना। अंडरस्टैंड? पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? भाई पृथ्वी के जो हमारी क्रस्ट है पृथ्वी, उस पर हाँ कौन सी मात्रा में सबसे अधिक गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। अगर हम पृथ्वी की हमारी जो क्रस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये पूछे भाई उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। बट देखो, एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। अगर ये पूछा जाए भाई हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल कौन से हैं, तो जो बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है, जो कम रिएक्टिव होंगे वही हमारी फ्री स्टेट में मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाओ।
अंडरस्टैंड। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है भाई? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हम जैसे जैसे अंतरिक्ष में ऊपर जाते जाएंगे ना, तो एनवायरनमेंट नहीं मौजूद होता वहां पर। अगर एनवायरनमेंट मौजूद नहीं होगा, कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी, तो जो सन रेज आती हैं वो किसी चीज को टकराएंगे नहीं, और किसी चीज को टकराएंगे ही नहीं, तो वो कैसा दिखाई देगा वहां पर? हमें दिखाई कैसे देता है? जब वो सनरेज किसी ऑब्जेक्ट को टकराकर हमारी उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वो किसी टकराएंगी नहीं, तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में नहीं आएंगे, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में नहीं आएंगे, तो इट मीन्स हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अच्छा, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो हीटिंग कैपेसिटी है वो काफी ऊंचे तापमान तक गलता नहीं है। इसका गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो काफी हाई है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर आता है और जलता रहता है। देखो भाई, इन दोनों का ना जो हमारी डेंसिटी है वो बिल्कुल अलग होती है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है। इसका जो वाजिब आंसर है। और डेंसिटी कम होने के कारण जिसकी लो डेंसिटी होगी वो ऊपर आ जाएगा और वो फ्लोट करने लगेगा। और जब पेट्रोल ऊपर आएगा, फ्लोट करेगा, तो वो उस आग को दोबारा से कैच कर लेगा, और मतलब वो आग बुझेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं जब तुम उसमें पानी डालोगे। तो इट मीन्स वो पानी से, पेट्रोल में लगी हुई आग पानी से कभी भी बुझती नहीं। आपने देखा होगा समुंदरों में देखो, जब किसी शिप में आग लग जाती है तो वो शिप क्या करती रहती है? वो जलती ही रहती है। कैसे जलती रहती है? क्योंकि जो वो कंबस्टिबल मटेरियल है, यानी जो पेट्रोल वगैरह फ्यूल्स वगैरह हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, और वो ऊपर रहते हैं, और वो लगातार जब तक वो रहेंगे, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, तो वो जलते ही रहेंगे। अंडरस्टैंड। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन, सबको पता है। इसी प्रकार गाजर का पूछूं तो गाजर का कौन सा है भाई? मतलब गाजर में सबसे अधिक, मतलब विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। अगर हम ये पूछे भाई, आयरन सबसे ज्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात से होकर, क्योंकि ध्वनि जो हमारी साउंड्स हैं उनको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। और निर्वात तो वैक्यूम हो गया, उसमें तो फिर कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। मतलब जो हमारी साउंड्स वेव है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। अब ये नहीं है मैंने कुछ भी नहीं बोल दिया तो आप बोलोगे सन रेज ट्रैवल कर सकती है। हाँ, सन रेज ट्रैवल कर सकती हैं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तभी तो सन की जो रेज है अर्थ पर आती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे वैक्यूम में से ट्रैवल करके आती हैं। और इसी प्रकार तो हमें अंतरिक्ष भी काला दिखाई देता है, क्योंकि सनरेज तो वहाँ पर मौजूद होती हैं, बट वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता जिससे वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, पेट्रोलियम जो ओपेक संगठन है, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय वियना में पाया जाता है, आ जाता है कई बार। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? न्यूयॉर्क में पाया जाता है। एनपीटी, ये हमारी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, यानी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, ये उस चीज से रिगार्डिंग ट्रीटी है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। गाटा कामस्की शतरंज से रिलेटेड खिलाड़ी खिलाड़ी है। एंड इंटीमेट स्टोरी जो है इसका, ये इंटीमेट स्टोरी किसकी है? श्री टी एन शेषन की है। और इसको लिखा किसने था? गोविंद कुट्टी ने। इसी प्रकार अगर मैं बताऊं, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? प्लेइंग इट माई वे सचिन की ऑटोबायोग्राफी है। अ, भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक अवधि से एक या दूसरे क्षेत्रीय दल शासन करता रहा है? सिक्किम राज्य में। बिल्कुल सिक्किम राज्य में ही करेगा। आप लोगों को पता है भारत का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कहाँ का है? सिक्किम का ही, पवन चामलिंग। 24 साल से ज्यादा हो गए उनको। 25 साल, 24 साल 165 दिन हो गए थे पिछले साल, जब नवीन पटनायक जी सेकंड प्लेस पर आए थे ज्योति बसु को। जो दूसरे नंबर पर सबसे लंबे मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और दूसरे नंबर पर ही रहेंगे नवीन पटनायक, क्योंकि आई थिंक
इस साल जुलाई के बाद जाके कहीं उनका नंबर आएगा बस स्थान पर। लेकिन अभी तक तो नवीन पटनायक दूसरे नंबर पर है और पवन चामलिंग पहले नंबर पर है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। क्योंकि पवन चामलिंग जी तो इलेक्शन हार चुके हैं, 2019 में वो इलेक्शन हार गए थे, इसलिए अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनका तो कार्यकाल सीमित हो चुका है। लेकिन नवीन पटनायक जी तो अभी भी हैं। तो पर हमारे सामने नवीन पटनायक सेकंड नंबर पर ही रहेंगे, क्योंकि आई थिंक अपना एग्जाम तो जहाँ तक है जुलाई अगस्त तक कहाँ जाएगा, इतना लंबा नहीं जाएगा। मेरी तो जो संभावना है वो जनवरी एंड में, क्योंकि जो डीएसएसबी बोर्ड में हम बार बार जाकर पूछ रहे थे, डीएसएसबी बोर्ड यही बोल रही थी कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड है, वो गवर्नमेंट की तरफ से तो उन्होंने हमें हमें वैकेंसी भेज दी है फुलफिल करके, और डिपार्टमेंट्स में भी इन पोस्ट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली है। तो पेपर लेट नहीं होगा, पेपर बहुत जल्दी होगा, जितना ही जल्दी ये लोग कर सकते हैं उतना जल्दी होगा। हमारी सोच से थोड़ा सा जल्दी ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं डीएसएसबी बोर्ड बहुत ढीला बोर्ड है, एग्जाम जल्दी से लेता नहीं है। तो प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए उल्लेखनीय था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए, जो हमारी वर्ण व्यवस्थाएं थी उनमें जो बुराइयां थी उनको छुटकारा दिलाने के लिए जैन धर्म का मुख्य रूप से लोकप्रिय हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और कब आया था ये? लगभग पांचवी शताब्दी के स्टार्टिंग में आया था, 5वीं शताब्दी ही होगा आप लोगों का आंसर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का करवाया था। किसका करवाया था? गुरु तेग बहादुर। आई थिंक जहांगीर ने अर्जुन देव का करवाया था, गुरु अर्जुन देव का। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग कंफर्म कर लेना, बस मेरे मन में आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की। जो एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य हैं वो किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की। यानी राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट के वंश में ही एलोरा एलिफेंटा में जो ये चित्र बने हैं वो यहीं पर बने हैं, इसी काल में बने हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश के रिगार्डिंग तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दिल्ली के पेपर में गुलाम वंश से क्वेश्चन आता ही आता है। गुलाम वंश का तो एक शॉर्टकट वे भी है JKTSL, जो हम करेंगे जब करेंगे गुलाम वंश। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? महान प्रशासक के रूप में। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। वर्सेलिस, देखो पहला विश्व युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ था? वर्सेलिस संधि पर। और ये वर्सेलिस संधि किस देश में हुई थी? किस देश में है? फ्रांस में। कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोल राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और जो तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव होते हैं, उसे ही हम नटराज बोलते हैं। नटराज की मूर्ति में हमें जो शिव है वो तांडव नृत्य के रूप में दिखाई देते हैं। और नटराज की जो कांस्य मूर्ति फेमस है वो चोल वंश ही बनाता था, चोल वंश के शासनकाल में ही फेमस थी नटराज की मृत्यु, नटराज की मूर्ति, सॉरी। और जो हमारा सांची का स्तूप है वो ड्रेजिन डिस्ट्रिक्ट में है, मैंने आप लोगों को बता दिया। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, और चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। ओके, थैंक यू। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम का जाप करूं। कर देना मुझे माफ जो भगवन अनजाने में पाप करूं। है जीवन